हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि ऑनलाइन से बीटेक करने के बाद आपकी सैलरी किस तरीके से इंक्रीज होती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में हैं कि हम ऑनलाइन अगर बीटेक करते हैं तो वहां पे सैलरी का स्ट्रक्चर हमारा क्या रहता है, क्या सैलरी हमारे रेगुलर बीटेक की तरफ बढ़ती है या फिर नहीं। तो मैं आप सभी को बताऊं कि डिप्लोमा करने के बाद जितने सारे लोग हैं जो कि मैक्सिमम इंडस्ट्री की तरफ विजिट करते हैं, उनमें से 99% लोग जो है वो ऑनलाइन स्टडी पसंद करते हैं। ऑनलाइन स्टडी वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें जॉब भी करनी है और इसके साथ साथ उन्हें पढ़ाई भी करनी है। तो डिप्लोमा करने के बाद जो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है वो बीटेक का ही रहता है। कई सारे लोग बीए बीएससी करने चले जाते हैं, लेकिन उसका ये गलत डिसीजन होता है। ये इसलिए क्योंकि फिर वो टेक्निकल फील्ड में कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो जब वो टेक्निकल फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, टेक्निकल फील्ड में ही अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये जरूरी है कि आपको बीटेक का कोर्स करना। तो बीटेक कोर्स अगर आप ऑनलाइन करते हो, ठीक है, तो फिर क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है। सबसे पहले समझिए कि अगर आप डिप्लोमा लेवल पे जाते हैं तो मान करके चलो कि 2.5 से लेकर के और 3.5 एलपीए तक के पैकेज तक आपका रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो सैलरी का लेवल है ये बहुत ही कम सैलरी का लेवल है, क्योंकि डिप्लोमा की जो डिग्री होती है वो क्लास 12 की इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो जब क्लास 12 की इक्विवेलेंट होती है तो सैलरी स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से डिफाइन होता है। अगर आपको ज्यादा सैलरी लेनी है तो आपको बीटेक का कोर्स करना जरूरी है। अगर आप बीटेक का कोर्स नहीं करेंगे तो फिर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट और सैलरी में हाइक आपको नहीं मिल पाएगा। इसके साथ साथ आपको पोजीशन भी नहीं मिल पाएगी। तो सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ऑनलाइन स्टडी हमें करनी है तो हमें कहाँ से करनी चाहिए ऑनलाइन स्टडी। काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन करें कहाँ से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहाँ पे आप इस कोर्स को कर सकते हैं। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहां पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है। और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका एआई मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो। कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है। ये 30 प्लस पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग, और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको ईएमआई की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को ईएमआई की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। अगर आप बीटेक का कोर्स करते हैं तो स्टार्टिंग में जब आप बीटेक फाइनल कर लेंगे और फाइनल करने के बाद जैसे ही आप जॉब को स्विच करेंगे तो अब आपके पास डिग्री हो चुकी है, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप बीटेक का डिग्री ले लिए हैं और बीटेक में अगर आपने ऑनलाइन स्टडी से बीटेक कर लिया है तो आपकी जो स्टार्टिंग है वो 5 से लेकर के 6 एलपीए से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे सैलरी में कितना हाइक मिला। जहां आप 2.5-3 लाख के पैकेज पे काम कर रहे थे वहां पे आपको 5 to 6 एलपीए के पैकेज मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप स्टार्टिंग करते हो जो है वो इंजीनियर के डेजिग्नेशन से स्टार्टिंग करते हो, जबकि यहाँ पे जो आपकी डेजिग्नेशन होती है वो या तो डीईटी होती है या तो जेई होती है, ठीक है। तो ये नहीं जूनियर इंजीनियर का डेजिग्नेशन होता है, लेकिन डेजिग्नेशन अगर आपको बढ़ाना है तो भाई ये जरूरी है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जैसे ही आपने इस पैकेज को पाया आपका डेजिग्नेशन चेंज हो गया और साल 2 साल के बाद जो है जब आप सीनियर इंजीनियर बन जाओगे और सीनियर इंजीनियर बनने के बाद जब आप आगे लेवल पे जाओगे, मैनेजरियल पोजीशन पे जाओगे, तो आपके पास 10 to 12 एलपीए तक के पैकेज आपके पास ऑलरेडी आ ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए आ जाएंगे 10 to 12 एलपीए का पैकेज क्योंकि आपके पास अब डिग्री हो चुकी है, डिग्री से रिलेटेड रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी हो चुका है। एक्सपीरियंस कैसे आपका बन रहा है? एक्सपीरियंस देखो, जब आप डिप्लोमा कर रहे थे तो 3 साल आपने डिप्लोमा करने के बाद जब आपने जॉब किया तब जाकर के आपकी बीटेक की डिग्री कंप्लीट हुई।
लेटरल एंट्री में यही तो फायदा है कि 1 साल की डिग्री की आपको छूट मिल जाती है, 4 साल के बजाय आप 3 साल में ही कंप्लीट करते हो। तो जब आप 4 साल के बजाय आप 3 साल में कंप्लीट कर रहे हो, तो ये 3 साल में आपने जैसे ही कंप्लीट किया भाई, काम आपका हो गया, 3 साल एक्सपीरियंस भी आपने ले लिया, और इस पोजीशन पे इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर के पोजीशन पे 2-2.5 साल काम करने के बाद आपको इस लेवल को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 5 से 7 साल तक का ही रेलिवेंट एक्सपीरियंस जरूरी होता है अगर आप मैनेजरियल पोजीशन पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो 5 से 7 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी है, ठीक है, और इतना एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए क्या चाहिए, डिग्री और इसके साथ साथ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस और डिग्री अगर आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं तो इससे बेहतर चीज़ अभी तक नहीं हो सकती। अगर आप सिर्फ रेगुलर से बीटेक करोगे तो सिर्फ आपको डिग्री मिल जाएगी, रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है इंडस्ट्री में तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपके पास डिग्री भी ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी चीज़ जानकारी लेना चाहते हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए, आराम से मैं इसके सारे सॉल्यूशन आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।